Okay, so hello everyone, this is Akshay and today's question is maximum sub array sum 2. हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है यार, बट देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास गिवन एरेज है एंड टू इंटीजर्स a and b and we need to find the maximum sum of a contiguous sub array whose length is at least a and at most b। देखो सब एरे का तब भी क्वेश्चन आता है तो ब्रूट फोर्स यही होता है कि सारे सब एरेज बना लो, क्वेश्चन जो बोलता है कर दो। सारे सब एरेज फॉर्म करोगे तो वो n स्क्वायर चल जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि हमें एक पर्टिकुलर लेंथ का भी चाहिए, तो एक n का लूप वहाँ भी जाएगा और उसके सम को ट्रैक करने के लिए एंड बेसिकली मैक्सिमम सम हो जाएगा, राइट। इनपुट आउटपुट आप समझ ही गए हो गए यार। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हम इस पॉइंटर पे हैं तो A2 है राइट एंड B4 है, तो मिनिमम टू लेंथ होना चाहिए और मैक्सिमम 4। तो इस पॉइंटर के लिए हमारे पास ये एक पॉसिबल होगा, सब एरे विथ स्टार्टिंग विथ 4 5 होगा, 4 5 -1 होगा, 4 5 -2 एंड देन 4 5, हाँ यही होगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप एक्सीड करोगे तो आपका लेंथ हो जाएगा 5, राइट। सिमिलरली आपको 5 के लिए बनाना होगा 5 1 5 1 -2 5 1 -2 एंड 6। -1 के लिए क्या होगा, -1 -2 -1 2 एंड 6। -2 के लिए होगा सिर्फ -2 एंड -6। इन सारे पॉसिबल सब एरेस का सम निकाल के मैक्सिमम सम रिटर्न कर देना है, राइट। तो ब्रूट फोर्स बड़ा आसान सा है, ये इसका कोड हुआ एंड इसके बाद हम देखेंगे कि बाकी के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वही हमने किया। यहाँ पे पहला फॉर लूप है गोइंग फ्रॉम i = 0 to i <n n। लेंथ ए और बी को मेंटेन करना था तो सिर्फ उतने लेंथ के लिए ही सब एरेस को फॉर्म करेंगे फॉर ऑल दी ith इंडेक्स, राइट। इफ़ i प्लस लेन इज़ लेस देन n तभी ये काम करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है कि जिस आगे i से लेकर के हम a से b तक का लेंथ लेना चाहते हैं, राइट। बट अगर लेट्स से हम फर्स्ट इंडेक्स पे थे और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है एरे में और a का वैल्यू ही 3 था, राइट, तो 3 बनेगा ही नहीं, वैल्यू ही 2 है। तो इसलिए यहाँ पे चेक लाना ज़रूरी है कि एलिमेंट है ही नहीं तो फिर आगे मत बढ़ो, एलिमेंट है तभी आगे बढ़ो, राइट। एक सम बनाया, उस पर्टिकुलर सब एरे का लेंथ सम ट्रैक किया और मैक्सिमम सम फिर ट्रैक किया एंड देन वी रिटर्न द मैक्सिमम सम, राइट। बट अगर आप इसको सबमिट करोगे देन यू विल ऑब्वियसली विल गेट अ TLE एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है यार, O(n³), फर्स्ट n हियर, सेकेंड n हियर, थर्ड n हियर, राइट, O(n³। कंस्ट्रेंट देखोगे आप तो 10 पावर 5 है, मतलब 10 पावर 15 आइट्रेशन हमने यूज़ किया इसको सॉल्व करने में। सक्सेसफुल समेशन का 10 पावर 8 चाहिए होता है या फिर उससे कम। इसका स्पेस O(1) हो गया, सबमिट करोगे TLE डेफिनेटली आ जाएगा। ये कंस्ट्रेंट एनालिसिस जो भी हमने किया, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ट्रिक द TLE करके एक वीडियो है, अभी ऊपर आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हो, राइट। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट अप्रोचेज़। चैनल पे आए हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यार, तो विदाउट सब्सक्राइब किए नहीं जाना, नहीं तो मैं भी कल से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। 6.84 सब्सक्राइबर अभी तक हो चुके हैं एंड आप वीडियो से हेल्प ले रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो कर देना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात हो ही रही है तो हमने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स का प्लेलिस्ट है बेसिकली एंड आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें जावा, DSA एंड सारी CP के थिंग्स हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारा गोल एंड थिंग्स चेंज हुआ है ऑन द टाइम, तो हमने अपना बैनर भी रीवैम्प कर दिया। वापस से अपने कोड पे आते हैं एंड वी विल सी इसका नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो देखो मेथड 2 अपना सिंपल सा ये होगा कि हमने जो एक्स्ट्रा फॉर लूप्स लिखे हैं हमें उसे हटाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो एक फॉर लूप लिखा हुआ है जहाँ पे हम लोग यार सम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो प्रीफिक्स सम एक टेक्निक है। अगर इस सम को एक रेंज ऑफ इंटीजर्स के सम को O(1) में निकाल ले तो काम हो जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करेंगे प्रीफिक्स सम। ये हमें एक रेंज ऑफ इंटीजर्स का, जो एरे में प्रेजेंट है इंटीजर्स, उनका सम निकालने का तरीका है जो O(1) में करके दे देता है। कैसे करता है यार, तो इसका प्रीफिक्स हमें एक एरे बिल्ड करना होगा। तो फर्स्ट के लिए 4 ही रहेगा एंड जैसे ही आगे एलिमेंट्स आते रहते हैं हम उनको प्लस कर देते हैं। तो 4 + 5 9, 9 - 1 8, 8 - 2 6 एंड 6 + 6 12। ये इसका प्रीफिक्स सम हो गया, राइट। अब देखो हमारे ड्रायन में क्या हो रहा था, लेट्स से कि हमारा i यहाँ था और लेंथ यहाँ पे था इस पे, राइट। 2 से 4 था, राइट। तो 9, तो मिनिमम जो इसका जो सब एरे का लेंथ है या तो 9 8 ले सकते हो, 9 8 6 या फिर 9 8 6 एंड 12, राइट। तो अज्यूमिंग कि हमें इस रेंज का चाहिए था, i हमारा यहाँ है, लेन हमारा यहाँ है, राइट। तो कैसे कर सकते हो आप क्या हम लिखे प्रीफिक्स सम ऑफ i प्लस लेंथ, यहाँ तक आने के लिए i प्लस लेंथ लिखना होगा, राइट। क्योंकि लेंथ कहाँ से A से B तक चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कोड ये जो होगा हमारा i प्लस लेंथ का इंडेक्स होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रीफिक्स सम i प्लस लेंथ माइनस इसके जस्ट जो इंडेक्स पीछे i के पीछे प्रीफिक्स सम ऑफ i - 1। तो हमें इस रेंज का सम मिल जाएगा इन तीनों के बीच में जो इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, बेसिकली इसका हमें सम मिल जाएगा। अगर आप वैल्यू माइनस करके देखोगे तो क्या आता है, 6 - 4 2।
एक बार वेरीफाई भी कर लो इस रेंज का सम 2 है भी, तो 5 - 1 is 4, 4 - 2 is 2, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस पर्टिकुलर फॉर लूप को इस लाइन से रिप्लेस करेंगे और हमारा फिर कोड हो जाएगा O of n स्क्वायर में, एंड O of 1 as our space complexity, right? Please pause this video here and then let's resume again. तो कोड में हमें क्या चेंजेस लगेगा मैं यहाँ पे कमेंट करके एक बार बता देता हूँ। एक प्रीफिक्स सम का एरे बिल्डअप करो, PS एरे, एंड यहाँ पे इस फॉर लूप को हटा करके, फॉर लूप हटा दिया गया नहीं, इस फॉर लूप को हटा करके यहाँ पे प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज़ करो, राइट? तो मैं कोड चेंजेस कर लेता हूँ एंड देन हम वापस से देख लेंगे। तो ये रहा मेथड 2 यार, हमने यहाँ पे बिल्ड प्रीफिक्स सम किया है। तो पहला एलिमेंट हम 0 से जा रहे हैं, मतलब पहले एलिमेंट हमारा इंडेक्स 1 पे स्टोर हो रहा है, तो बेसिकली 0th इंडेक्स पे 0 ही रहेगा, एंड देन साइमल्टेनियसली आगे के एलिमेंट्स को अपडेट करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने वही लिखा है, सम इज इक्वल्स टू नथिंग बट प्रीफिक्स सम ऑफ आई प्लस लेंथ माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, राइट? और बाकी चीज़ रिमेन सेम। अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं एंड वी कैन डू अ सबमिशन ऑन दिस कोड, और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर है यार, और हमने ऑलरेडी देखा 10^5 कंस्ट्रेंट है, तो n स्क्वायर का 10^10 होता है। इवन दो दिट्स एन ऑप्टिमल अप्रोच, हमने प्रीफिक्स सम यूज़ किया बट स्टिल हमें TLE मिलेगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O of n बिकॉज वी आर यूजिंग एन एरे फॉर दिस प्री प्रोसेसिंग ऑफ आवर प्रीफिक्स सम, राइट? चलते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे एंड देन वी विल सी। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है यार, एक टेस्ट केस ले लेते हैं। तो ये टेस्ट केस है, ये हमारा एरे है एंड ये इसके इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, एंड ये इसका प्रीफिक्स सम एरे, राइट? तो यहाँ पे एक चीज़ गौर ये करना है, लेट्स से कि हम इस इंडेक्स पे थे, राइट? तो इसका जो सब एरेस का जो रेंज शुरू होगा वो कहाँ से होगा, 3 से 5 है, राइट? तो हमें 3 मिनिमम कंसिडर करनेंगे, मतलब कि एटलीस्ट ये होगा या फिर ये या फिर ये। तो 3 से 5 का जो रेंज है मैंने वहाँ एक ब्रैकेट बनाया है, ठीक है? तो हो क्या रहा है यहाँ पे यार कि प्रीफिक्स सम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आएंगे, सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, 5 माइनस इसके पीछे जो नंबर है माइनस -1 6, राइट? एंड एक मैक्स सम वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिसमें हम वैल्यू अभी 6 डाल देंगे इस पर्टिकुलर सब कॉम्बिनेशन के लिए। फिर हमारा क्या होगा 8 माइनस -1 विच इज़ नथिंग बट 9, तो 9 6 से बड़ा है तो हमने अपडेट कर दिया। फिर होगा 3 माइनस -1, राइट? तो क्या हो गया 4, अब 4 बड़ा नहीं है तो हम अपडेट नहीं करेंगे, राइट? यही होगा। अगर आप एक चीज़ देखो तो हमने प्रीफिक्स सम का फॉर्मूला क्या यूज़ किया था, आई प्लस लेंथ माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस 1, यही यूज़ कर रहे थे। एक चीज़ ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमेशा कॉमन है और कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदल रहा है, राइट? तो हम इसको अपने जो सम वेरिएबल है इसमें कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो इससे कभी भी सम को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट? तो अब एक ही चीज़ बचा कि अगर हमें सम को इंक्रीज़ करना है अपने करंट सम को, तो इस वेरिएबल को इंक्रीज़ करना होगा आई प्लस लेंथ को, राइट? अगर ये बढ़ा तो सम बढ़ेगा। तो मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी थी हमारे इस केस में, अगर हम उसका सिर्फ मैक्सिमम इंटीजर ट्रैक कर पाएँ, मैक्सिमम इंटीजर जैसे 8 है, राइट? अगर ये डेटा स्ट्रक्चर हमें अगर लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करके दे दे, ये मतलब O of n अभी लग रहा है, O of n से कम में हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यार। तो यही इसका जिस्ट है कि हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो बाकी के बेसिकली जो विंडो है ना, उस विंडो को कैप्चर कर सके विथ इट्स इंडेक्स, प्रीफिक्स सम के सम को कैप्चर कर सके विथ इट्स इंडेक्स। जैसे जैसे हम आगे मूव करते रहेंगे अपने विंडो को फिर चेंज करते जाएंगे, राइट? तो अगर आप देखोगे तो इस आई के लिए हमें विंडो में क्या चाहिए, हमें आई प्लस ए चाहिए, राइट? और इसका जब जो नेक्स्ट विंडो आएगा, करेक्ट, जैसे कि अगर नेक्स्ट के एलिमेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पे -5 है, राइट? तो हम यहाँ पे एक 2 ले लेते हैं, इंडेक्स 6 ले लेते हैं, एंड 3 + 2 5 हो जाएगा, राइट? तो हमें नेक्स्ट में क्या करना होगा कि इन तीनों को छोड़ के इन तीनों को लेना होगा 8 3 5 से, राइट? मतलब हमें क्या करना होगा कि रिमूव आई प्लस ए एंड ऐड आई प्लस बी प्लस 1, राइट? ये आई प्लस ए हुआ, ये आई प्लस बी है, यही करना होगा हमें नेक्स्ट विंडो के लिए। और इसी तरीके से जैसा हमने यहाँ पे ये देखा, इसी तरीके से आप बाकियों के भी ड्राइन करोगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें यार, तो हम यहाँ पे ट्री सेट का यूज़ करेंगे, राइट? और अंदर जो भेजेंगे हम वो एक पेयर भेजेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक सम भी चाहिए
एंड उसका वो सम कौन से इंडेक्स पे, ये हम इस पेयर में भेजेंगे। यहाँ पे कस्टम कंपैरेटर भी लगाना पड़ेगा सॉर्टिंग का यार, बेस्ड ऑन सम एंड इंडेक्स। आप ये बोल सकते हो कि जावा में यार सिर्फ बेस्ड ऑन सम लगा देते, लेकिन देखो सेट है कि डुप्लीकेसी नहीं उसमें अलाउड है, राइट। तो हमें सम अगर इक्वल मिल जाए तो बेस्ड ऑन इंडेक्स का कोड लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा वो चीज़, राइट। तो एक छोटा सा ड्राई रन भी देख लेते हैं यार। देखो ये हमारे पास गिवन एग्जांपल था 4 5 -1 -2 1 6, ये इसका प्रीफिक्स सम होगा एंड ये इसके इंडेक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले सेट में क्या वैल्यूज जाएंगी, अगर हम देखो आई हमारा 0th इंडेक्स पे है, तो जो पॉसिबल रेंजेस हैं क्या a = 2 से b = 4, राइट। तो मिनिमम हमें ये या तो ये कंसिडर करेंगे या तो ये और या तो ये, राइट। तो उस रेंज के जो नंबर्स जो 2 से 4 है ना, मैंने एक रेंज मार्क कर लिया और उनके एलिमेंट्स को सेट में पुश करते जाएंगे। सो 9,1 एंड 8,2 एंड देन 6,3 ओके। अब हम देख लेंगे कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है यार। तो 9 है, तो 9 माइनस अगेन ये हमेशा कांस्टेंट था, प्रीफिक्स सम ऑफ लेंथ i-1, तो i-1 पे क्या है वैल्यू 0, तो 9 - 0 9, तो मैक्स सम हमारा हो गया 9, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे इस पे यहाँ पे, तो हमारा विंडो जो होगा वो क्या होगा 8 6 12, तो हम क्या करेंगे 9,1 को हटा देंगे एंड वी विल पुश 12,4, राइट। अब यहाँ से हमारा मैक्स क्या आता है 12 माइनस इसके पीछे क्या नंबर है 4 इस इंडेक्स के, तो 12 - 4 होता है 8, तो इट्स स्टिल लेसर देन आवर मैक्सिमम सम, द प्रीवियस मैक्सिमम सम यू कैन से, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, राइट। अब हमारा वैल्यू कहाँ आएगा, अब हमारा वैल्यू नेक्स्ट पॉइंटर बेसिकली आएगा 8 पे, तो यहाँ पे कौन सा इंडेक्स होगा, अभी देखो a = 2 से 4 है, राइट। तो हमारा जो रेंज होगा वो ये होगा, ये दोनों, करेक्ट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि बेसिकली देखो 2 से 4 यहाँ तक एक और एलिमेंट हो सकता था, लेकिन वो एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, तो हमें एटलीस्ट 2 चाहिए था, राइट। तो 2 और 3 तो कंसिडर कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8 को अब रिमूव कर देंगे एंड नया एलिमेंट हमारे ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कि भाई नया एलिमेंट है ही नहीं, राइट, तो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इस यहाँ से इस आइट्रेशन के लिए हमारा मैक्सिमम क्या आता है 12 अगेन, एंड इसके पीछे एलिमेंट कौन सा है 9, सो 12 - 9 = 3, तो हम अगेन अपडेट नहीं करेंगे। फिर वापस से हमारा पॉइंटर अब यहाँ पे आएगा एंड द ओनली रेंज रिमेनिंग इज़ दिस वन, तो हम 6,3 को भी रिमूव कर देंगे। अगेन द मैक्सिमम of the elements of the prefix sum present in the set is 12 minus I was at this pointer 12 - 8 4, तो हम इसको भी अपडेट नहीं करेंगे, राइट। फाइनली हमारा पॉइंटर यहाँ पहुँच जाएगा और हमें यहाँ पे स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो कंडीशन हमारी स्टॉपिंग की क्या हो जाएगी कि i + a जो है वो <= n हो जाए, क्योंकि हमें एटलीस्ट a एलिमेंट्स चाहिए, राइट, वो सब एरे बनाने के लिए। तो ये हमारा स्टॉपिंग कंडीशन हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ एंड देन विल मीट अगेन इन द कोड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यार, आप हेल्प ले रहे हो, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, उसका अकाउंट भी बढ़ा दो, एंड ताकि मैं भी कल फिर से अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो मैं खुद तो सॉल्व करूँगी, बट आपके साथ भी शेयर कर सकूँ, राइट। ठीक है, तो क्योंकि ये कोड थोड़ा लंबा होने वाला है यार एंड बहुत सारी चीज़ें आएंगी कंपैरेटर एंड स्टफ, तो इसको थोड़ा लाइव कोड कर लेते हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं करने की ज़रूरत है मैं वो कर लेता हूँ, जैसे कि पहले प्रीफिक्स सम का बिल्डअप करना था, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो ये अपना प्रीफिक्स सम हो गया यार। अब यहाँ पे हम एक ट्री सेट डिक्लेयर करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ ट्री सेट। यहाँ पे हम क्या डेटा स्ट्रक्चर भेज रहे थे, पेयर, जहाँ पे बेसिकली सम और अपना इंडेक्स रहेगा, राइट। तो इसको हम सेट बोल देते हैं एंड न्यू ट्री सेट, राइट। यहाँ पे हम कंपैरेटर पास करेंगे यार, तो 2 इंस्टेंसेस सबसे पहले पास कर लेते हैं, दैट इज़ p1, p2, एंड देन यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा कि इफ़ p.sum। अब p.sum क्यों लिखा है यार, तो रुको, इससे पहले अपन क्लास पेयर बना ही लेते हैं। मैं क्लास पेयर बना लेता हूँ, उसको ज़रूरत नहीं है लाइव कोड करने का, ठीक है। सो दिस वुड बी आवर क्लास पेयर, जहाँ पे बेसिकली कस्टम डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे 2 वेरिएबल्स रहेगा, सम एंड इंडेक्स, राइट। अब हम इस पे आते हैं, तो p.sum इसलिए लिखा है यार, p1.sum एंड वुड बी माइनस p2. अगर ये इक्वल नहीं है, राइट, p2.sum, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी गोना रिटर्न
या फिर इससे भी कोई अच्छा तरीका है क्या लिखने का? एक सेकंड, ये तो थोड़ा ट्रेडिशनल वे हो गया। मैं सोचा था p1 डॉट सम माइनस p2 डॉट सम लिख लूँ, लेकिन वैसे नहीं चलेगा यार, यहाँ पे हमें बेस्ड ऑन इंडेक्सेस भी करना है। सो इंटीजर डॉट कंपेयर p1 डॉट सम कॉमा p2 डॉट सम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टीचर डॉट कंपेयर, यानी से p1 डॉट इंडेक्स लिखा है हमने, राइट। सो p2 डॉट इंडेक्स, तो ये ट्री सेट अब वही होगा। इट विल सिमुलेट द ऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर्स दैट इज सम कॉमा इंडेक्स, और उसमें जो लार्जेस्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, राइट। तो कंप्यूटर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी टच नहीं करेंगे उस टॉपिक को, दैट टॉपिक इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कंप्यूटर अच्छे से आता है तो ये जो हमने अभी लिखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है यार, फर्स्ट एलिमेंट जो हमने ड्राइंग पे देखा था, उसकी जो बाउंड्रीज थी ए से बी तक, उसको पहले सेट में पुश कर देते हैं, और फिर आगे का इटरेशंस के लिए उसी विंडो से पहला हटाते चलेंगे, और नेक्स्ट विंडो के लिए एक नया एलिमेंट ऐड करते चलेंगे, जो हमने देखा था ड्राइंग में, राइट। तो मैं इनिशियली जो बाउंड्रीज थी मैं उसको सेट में भेज देता हूँ। तो हमने ये लिख दिया यार, सेंडिंग द फर्स्ट विंडो, और फिर बाकी एलिमेंट्स के लिए हम आइटरेट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1। बेसिकली फर्स्ट अपने फर्स्ट एलिमेंट्स आइटरेट कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। सो पेयर, सबसे पहले हमें मैक्सिमम सम निकालना है, राइट, ऑफ द करेंट विंडो। सो पेयर लास्ट इज इक्वल्स टू सेट डॉट लास्ट से हमें मैक्सिमम सम मिल जाएगा, राइट। और अपने मैक्स सम को हम अपने अपडेट कर लेंगे विथ math dot max and max sum comma last dot sum minus राइट। तो हमने मैक्सिमम सम का पेयर बेसिकली रिट्रीव किया, और फिर उसका हमें सम चाहिए। सो लास्ट डॉट सम माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ आई, prefix sum of this index I minus 1। बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यार, जो न्यू विंडो के लिए अपना प्रीवियस विंडो का जो लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री था वो हमें डिलीट करना होगा। सो वी विल से सेट डॉट रिमूव एंड न्यू पेयर प्रीफिक्स, तो हमें किसको रिमूव करना था, I प्लस A प्लस 1, एंड इसका इंडेक्स क्या था, I प्लस A प्लस 1, राइट। एंड न्यू बाउंड्री को हमें ऐड करना है, तो हम कर देंगे और ये चीज़ हमें चेक भी करना था यार, वो जो न्यू बाउंड्री है वो हमारे एरे में इनबाउंड होना चाहिए, मतलब n को क्रॉस ना कर दिया हो। ये हमने देखा था ड्राइंग के समय। तो इफ़ I प्लस b इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, राइट, देन ओनली वी नीड टू ऐड दिस लेफ्ट राइट मोस्ट बाउंड्री, राइट। So set dot add and we will say new pair and prefix sum of, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, and then I'm just gonna just change the pointer, that is I plus b, right, and इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, I plus b, ठीक है। हमने कुछ ब्रेसेस एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिए, नहीं, ठीक है। and at last after this for loop ends we will just say return max sum, right। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, एंड कुछ एरर्स होगा तो विल सी। तो कुछ एरर्स हैं, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, एंड और क्या गलत है, बाकी तो सही लग रहा है। कुछ सिंटैक्टिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक था यार, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा था। तो एक बार मैं कोड स्क्रॉल कर देता हूँ तुम्हारे लिए, एंड दैट वुड बी इट। एंड एक बार मैचअप कर लेना, एंड दैट वुड बी इट यार। इसको सबमिट करते हैं, एंड अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप है तो n, एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, या तो ऐड कर रहे हैं एंड रिमूव कर रहे हैं। तो ट्री सेट में बेसिकली आप ऐड या रिमूव करते हो तो लॉग इन होता है, राइट। एंड उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा फॉर लूप एज सच नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो ओवरऑल टाइम वेस्ट वुड बी n log n फॉर दिस कोड नाउ, एंड दैट इज़ वाई हमारा कोड सबमिट हो भी गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स विल बी O ऑफ n, बिकॉज हम एक प्रीफिक्स सम के लिए भी यूज़ कर रहे हैं एंड ट्री सेट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। सो O ऑफ n प्लस n बेसिकली, ignoring the constant O of n as space. That is it for today's video, and then we'll keep learning, keep going. Bye bye and take care.
Do like, share and subscribe, and we'll meet again in the next video.